हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 1। दिस इज इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के प्राइसेस क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में हम ये चीज़ें कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? तो अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो कोई भी इस तरीके का एक कंप्यूटर कोड, एक इस तरीके का प्रोग्राम जिसको जो कि यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यूजर की नीड के अकॉर्डिंग, या फिर हम बोले यूजर के डिजायर के अकॉर्डिंग परफॉर्म करे, आउटपुट्स रिजल्ट्स हमको प्रोवाइड करे, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज अगर मैं बात करती हूँ कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है और मैं ओनर हूँ डिपार्टमेंटल स्टोर की, तो मेरे को एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि क्या करके दे दे, मेरे को बिलिंग करके दे दे कस्टमर की, और साथ ही साथ इन्वेंट्री भी मेंटेन करे मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर की। कस्टमर ने 4 पेन बाय किए मेरे यहाँ से, और मेरे पास टोटल स्टॉक 20 पेन का है मेरे स्टोर में, और 4 पेन कस्टमर ने बाय कर लिए, तो इन्वेंट्री अपडेट हो जाए, 20 में से 4 जा चुके हैं, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 16 का स्टॉक रह गया मेरे पास, वो अपडेट हो जाए डेटाबेस में, और उसके साथ साथ जो 4 पेन का बिलिंग हुआ वो कैलकुलेट होकर एक बिल होकर टोटल आ जाए। तो वो मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये मेरा डिजायर है कि मेरा इन्वेंट्री भी मेंटेन हो, हैंड टू हैंड बिलिंग भी हो जाए, तो वो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? आउटपुट्स मुझे दे रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से वो क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर पा रहा है वो प्रोग्राम, है ना। इंफॉर्मेशन मेरे पास 20 पेन्स का स्टॉक है, उसमें से 4 सेल हो गए, कितने रह गए? रिमेनिंग 16 रह गए। तो इंफॉर्मेशन को भी मैनिपुलेट कर रहा है, और बिलिंग कितनी की हुई वो भी हमें पता चला। ओके, एंड द डॉक्यूमेंट्स दैट डिस्क्राइब ऑपरेशन एंड व्यू द प्रोग्राम लॉजिकली। और एक्चुअली में सॉफ्टवेयर में क्या है कि जो ऑपरेशंस को डिस्क्राइब करे और प्रोग्राम को लॉजिकली देखे, है ना। प्रोग्राम जो है वो लॉजिकली देख रहा है और ऑपरेशंस को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। सो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इनसे हमको पता चलता है कि सॉफ्टवेयर जो है एक इस तरीके का कंप्यूटर कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम हम कह सकते हैं, जो कि यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके डिजायर के अकॉर्डिंग फंक्शंस को परफॉर्म करे और इंफॉर्मेशन को जो है मैनिपुलेट कर सके, और उसके साथ साथ जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी प्रोग्राम है, उसको लॉजिकली डिस्क्राइब कर सके अपने आउटपुट्स से। दैट इज द कॉल्ड सॉफ्टवेयर। Next, we have software definition. According to IEEE, software is a collection of computer programs, procedures, rules, and associated documentation and data. तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली में एक सिर्फ, अगर मैं बोल दूं सिर्फ कंप्यूटर कोड को हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे, तो दैट्स नॉट द राइट थिंग। एक्चुअली में सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है? कलेक्शन है कुछ चीजों का। कंप्यूटर कोड होगा, उसमें कुछ रूल्स होंगे, कुछ एसोसिएटेड उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा, कुछ हम डेटा रखेंगे, इन सारी चीजों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। जैसे अगर मैं अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रही हूँ, जो एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया, तो उसमें कोड तो है, उसके साथ साथ डेटा भी मेंटेन करना पड़ रहा है। 20 का स्टॉक था, अभी 16 का हो गया है, किस प्रोडक्ट का क्या कोड है, उस कोड के अकॉर्डिंग उसकी हम इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिला के क्या कहलाती है? एक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं टाइप्स की बात करती हूँ, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हमने यहाँ पर जो है 2 मेन कैटेगरीज में, ये ध्यान देने वाली बात है, 2 मेन कैटेगरीज में यहाँ पर हमने जो है डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, तो जो सिस्टम को रन कर रहे हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या हम अपने लैपटॉप पे कुछ कर सकते हैं? हम अपने डेस्कटॉप पे कुछ कर सकते हैं। ये जो हमारा हार्डवेयर है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये जो हार्डवेयर है, और हम जो यूजर है, हमारे बीच में अगर कोई इंटरमीडिएटरी है, हमको ये हार्डवेयर को यूज करने दे रहा है, तो वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो मैं अपने लैपटॉप पे कुछ नहीं कर पाऊंगी।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम को रन कर रहा है। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन्हें हम एज अ यूजर एज अ एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, जैसे कि वर्ड में मैं फाइल बनाती हूँ, है ना, हम पीपीटीज बनाते हैं पावर पॉइंट में। तो इस तरीके से जब हम उसको एज अ एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, तो वो क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमने टू मेन कैटेगरीज में इसका डिवीजन कर लिया है। नेक्स्ट वी हैव क्लासेस ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर मैं क्लासेस की बात करती हूँ तो फर्स्ट वी हैव जेनेरिक सॉफ्टवेयर। जेनेरिक सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जिनको विदाउट एनी मॉडिफिकेशन लोग अलग अलग तरीके से मल्टीपर्पस वे में उसको यूज करते हैं। लाइक जैसे अगर मैं स्प्रेडशीट की बात करूं, तो स्प्रेडशीट को अगर एक इंजीनियर यूज करेगा तो उसे अपनी कैलकुलेशंस के लिए यूज कर सकता है। वहीं पे अगर स्प्रेडशीट को फाइनेंस डिपार्टमेंट यूज करेगा तो उसको एज अकाउंट्स यूज कर सकता है ना। तो इस तरीके से लोग, सॉफ्टवेयर वही है, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस कोई चेंजेस नहीं करने पड़ रहे हैं, लेकिन लोग उसको अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग पर्पस से उसको यूज कर रहे हैं। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, जेनेरिक सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या है, वो सॉफ्टवेयर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाएंगे जो पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजर की डिमांड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किए जा सके। सपोज करो मेरा अपना कॉलेज है, मैंने अपने कॉलेज के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाया जिसमें मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स का अटेंडेंस हो, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हो, प्रीवियस रिजल्ट्स हो, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन हो, स्टूडेंट्स का पूरा डेटाबेस उसमें स्टोर हो। और मैं चाहती हूँ कि उसका जो कलर हो, सॉफ्टवेयर में जो पेजेस है उनका जो कलर है वो लोगो के कलर से मैच होता हो, लोगो भी लगा हुआ हो, नाम भी लिखा हुआ हो, तो वो पर्टिकुलरली हमारे कॉलेज के लिए बनेगा। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज एम्बेडेड। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मीन्स वो सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलरली डेडिकेटली किसी मशीन के लिए बने। लाइक जैसे ड्राइवरलेस कार है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो ड्राइवरलेस कार के लिए अलग से ही बना हुआ है, उसी पे काम करेगा। रोबोट्स है, रोबोट्स के लिए जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, दीज आर कॉल्ड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से हमने सॉफ्टवेयर्स को अलग अलग क्लासेस में, इस तरीके से 3 क्लासेस में हमने उसको डिवाइड किया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉफ्टवेयर के, कुछ फीचर्स हैं। तो फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड। सबसे पहले क्या है हमारे पास, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड। सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। कभी आपने सुना है सॉफ्टवेयर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? सॉफ्टवेयर हमेशा डेवलप होता है ना। पहले आप सॉफ्टवेयर का एक फर्स्ट फेज आपने बनाया, फिर दूसरा उसमें और कोड ऐड किया, फिर और कोड ऐड किया, फिर और लॉजिक्स ऐड करे। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर धीरे 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 करके डेवलप हो रहा है। वो किसी मशीनरी से बन के, ऐसा नहीं कि कोई वहां पे कोई मोल्ड रखा हुआ है, कोई डाई ऐसी लगी हुई है कि हमने उसे एक डाला उसमें और सीधे बनकर एक हमको मिल गया कुछ स्ट्रक्चर। ऐसे नहीं है, उसमें लॉजिक्स लगाए जाते हैं, है ना। डेवलपर की पूरी क्रिएटिविटी लगी होती है, उसका अपना पूरा जो माइंड का स्टैमिना है, जो पूरी कैपेसिटी है वो उसमें लगी होती है। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। सेकेंड इज सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। सॉफ्टवेयर जो है कभी भी किसी भी एनवायरमेंटल इशू से इफेक्टेड नहीं होते हैं, ना ही वो टाइम के साथ साथ खराब होते हैं। आपके यहाँ पे विंटर्स है, समर है, रेनी सीजन है, सॉफ्टवेयर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, माइनस में टेम्परेचर चला गया, सॉफ्टवेयर उसी स्पीड से रन करेगा, उसी तरीके से काम करेगा। उस पे इसका एनवायरमेंटल इश्यूज जो भी कुछ है आसपास, या हम बोले आसपास नेगेटिव एनवायरनमेंट है, आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, उस चीज का सॉफ्टवेयर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। थर्ड इज सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन इज ह्यूमन इंटेंसिव। जैसे अभी मैंने बोला आपको कि सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहा है, वो पूरा पूरा जो डेवलपर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनकी सोच, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इनोवेशन, उनका एंथू काम करने का, इस सब पे भी डिपेंड करता है। तो ह्यूमन इंटेंसिव हमने इसको इसलिए बोला।
जिस तरीके से डेवलपर उसमें काम करेंगे उतना ही अच्छा सॉफ्टवेयर बनकर निकलेगा। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स आर यूजुअली कॉम्प्लेक्स। अगर हम सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, कई बार सॉफ्टवेयर बन जाता है उसके बाद भी इश्यूज आते हैं, तो नॉर्मली जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं वो अपने एंड पर ही रिजॉल्व कर लिए जाते हैं। अगर बाद में इश्यूज आ रहे हैं मींस कुछ कॉम्प्लेक्स उनमें है। सॉफ्टवेयर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर। ये हम क्यों बोल रहे हैं? सॉफ्टवेयर किस पे डिपेंड कर रहा है? हार्डवेयर पे डिपेंड कर रहा है। अगर हार्डवेयर ही नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर रन किस चीज पे करेगा? सॉफ्टवेयर तब तक एग्जिस्टेंस में है जब तक हार्डवेयर एग्जिस्टेंस में है। अगर हार्डवेयर ही ना रहे तो सॉफ्टवेयर रन नहीं हो सकता। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हैज डिसकंटिन्यूअस ऑपरेशनल नेचर। सॉफ्टवेयर का डिसकंटिन्यूअस मतलब ऑपरेशनल नेचर है एक इसका। ये चीज जो है ऑपरेट करता रहता है ना, मतलब वो चीज जो अपने ऑपरेशनल नेचर को मेंटेन रख रही है वो सॉफ्टवेयर है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हम इनको बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर के, हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वी हैव सॉफ्टवेयर क्राइसिस। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि क्राइसिस क्या होता है। द क्राइसिस इज डिफाइंड एज अ टर्निंग पॉइंट in the course of anything on crucial time and event. The problem associated with software development are referred to as software crisis. तो सबसे पहले तो अगर मैं क्राइसिस टर्म जो है क्राइसिस इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली में क्राइसिस है क्या? एक तरीके के टर्निंग पॉइंट है। ठीक, एक तरीके के टर्निंग पॉइंट है जो कि इन द कोर्स ऑफ एनीथिंग, कोई भी काम किसी भी चीज के लिए अगर कहीं पे कोई इस तरीके का एक टर्निंग पॉइंट आ जाए, बहुत क्रूशियल टाइम आ जाए, तो उसको हम क्राइसिस टर्म देते हैं, है ना। कोई भी बहुत ज्यादा लाइक जैसे अगर कभी किसी का बिजनेस बहुत बैठ जाए, किसी का बिजनेस खत्म हो जाए एकदम से, तो उसको बोलेंगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए। तो एक टर्निंग पॉइंट, एक बहुत क्रूशियल टाइम अगर किसी भी चीज में आता है तो उसको क्राइसिस बोला जाता है। और अगर हम उसे सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बात करें, अगर हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस की बात करें तो वो चीजें जो प्रॉब्लम जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमें फेस करनी पड़ रही है, वो इश्यूज, वो प्रॉब्लम्स जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर क्राइसिस बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज द सेट ऑफ डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड व्हाइल डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। यही चीज मैंने अभी आपको बताई कि जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं और उस टाइम में हमको जो भी डिफिकल्टीज, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? सॉफ्टवेयर क्राइसिस बोल रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर क्राइसिस के कुछ रीजंस भी होंगे। भाई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, किस किस वजह से आती है? तो सबसे पहले तो इंक्रीज इन साइज एंड लेंथ ऑफ द सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर हमारा बहुत ज्यादा लेंथी होता जा रहा है, लाइक अगर यूजर ने पहले हमें रिक्वायरमेंट दी, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है कोडिंग करी, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, फिर यूजर ने हमें और रिक्वायरमेंट उसमें एड ऑन करने के लिए बोला, फिर उसने और फीचर्स एड ऑन करने के लिए बोला, तो इस तरीके से लेंथ जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है और सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कभी पूरा ही नहीं हो रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दिस इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। इंक्रीज इन कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम एरिया। जिस भी एरिया के लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वहां पे कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। लाइक यूजर के रिक्वायरमेंट जो वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। यूजर ने रिक्वायरमेंट्स दिए, उसके अकॉर्डिंग सोचा, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, डिजाइनिंग की गई, कोड किया गया, उसके बाद यूजर उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने के लिए और फीचर्स ऐड ऑन करने के लिए बोल रहे हैं, फिर और फीचर्स ऐड ऑन करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम एरिया की कम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिसिस एंड करेक्शन इज नॉट डन टाइमली। जब रिक्वायरमेंट ली जा रही है यूजर से, तब एनालिसिस, रिक्वायरमेंट की एनालिसिस और उसके अकॉर्डिंग डेटा की कलेक्शन
हमें सॉफ्टवेयर भी, हमने रिक्वायरमेंट तो सुन ली यूजर की, अब उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या डेटा कलेक्ट करना है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, क्या चीजें चाहिए, वो टाइम पे ढंग से नहीं की गई, वो तरीके से नहीं की गई, प्रॉपर मैनर में नहीं की गई, वहां कमी रह गई। इस वजह से आगे चलकर हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑटोमेशन। अगर हमारे पास इस तरीके के टूल्स अवेलेबल नहीं है कि हमें कोई भी चीज को बार बार आइट्रेटिवली करना पड़ रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई भी चीज लाइक टेस्टिंग टूल्स हमारे पास नहीं है ना, कोई भी चीज अगर हमें टेस्टिंग टूल्स नहीं है और हमें हर फेज को अलग 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 बार बार वही सेम सारे टेस्ट दोबारा से रिपीट करने पड़ रहे हैं, तो वो हमारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी उसमें हमारे लगेंगे। चेंज इन यूजर रिक्वायरमेंट इंक्रीज द प्रॉब्लम। अगर बार बार यूजर जो है अपने रिक्वायरमेंट्स को चेंज करता रहेगा, है ना, अभी उसने हमें रिक्वायरमेंट्स दी, उसके अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया, कोड किया, फिर उसने अपने रिक्वायरमेंट में बोला ये इसकी जगह ये ऐसा कर दो, हमने फिर उसके अकॉर्डिंग किया, फिर उसके बाद उसने दोबारा से उसमें मॉडिफिकेशन दिए, तो अगर वो बार बार अपने नीड्स रिक्वायरमेंट चेंजेस करेगा, उससे भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, हाई सॉफ्टवेयर कॉस्ट एज कंपेयर टू द हार्डवेयर कॉस्ट। अगर सॉफ्टवेयर का कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा, जो भी हार्डवेयर हमें चाहिए उसके लिए, अगर उससे बहुत ज्यादा होगा, इट इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर प्राइसेस। नाउ वी हैव पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्राइसेस। अब अगर देखो सॉफ्टवेयर प्राइसेस मतलब प्रॉब्लम्स, इश्यूज, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशंस भी होंगे ही होंगे। तो द सॉफ्टवेयर प्राइसेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग। तो जो सॉफ्टवेयर प्राइसेस मतलब जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, उनको हम इस तरीके से रोक सकते हैं। किस तरीके से रोक सकते हैं? द कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड द बजट, शुड नॉट एक्सीड द बजट। कॉस्ट जो है वो बजट से ज्यादा ना हो, हमें ये ध्यान रखना है। भाई हमें कस्टमर ने बजट दिया कि इतने बजट में जो है आपको मेरा ये सॉफ्टवेयर मुझे बना के देना है, हमारी डील हुई और हमारा बजट भी सेट हुआ, लाइक रुपीज एक्स में, इतने अमाउंट में, एक्स अमाउंट में आपको ये जो है कंप्लीट करना है। तो ऐसा ना हो कि कंपनी जो डेवलपर्स हैं वो अपनी तरफ से एक्स प्लस वाई अमाउंट उसमें लगा दें, तो ऐसा नहीं, ऐसे तो हम लॉस में जाएगी ना कंपनी, जितना हमने अर्न नहीं किया उससे ज्यादा हमने उसमें लगा दिया, तो कंपनी किस में हो गई? लॉस में हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर मस्ट बी ऑन टाइम। डिलीवरी जो है वो टाइम पे होनी चाहिए, अगर टाइम पे नहीं होगी तो बहुत सारी चीजें होंगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी सॉफ्टवेयर की, है ना, सिरदर्दी भी बढ़ जाएगी और आपकी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर मस्ट बी मेट। तो जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका सॉफ्टवेयर बनना चाहिए। लाइक जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर ने जिस ऑब्जेक्टिव के रहते सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए दिया है, वो आउटपुट्स उसको मिलने चाहिए करेक्ट मैनर में। एंड द सॉफ्टवेयर क्वालिटी शुड फॉलो द ISO एंड CMM मॉडल्स। ये मॉडल जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योर करते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है वो इन स्टैंडर्ड्स पे खरी उतरनी चाहिए, या हम बोले इन गाइडलाइंस को वो फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि आगे चलकर हमको सॉफ्टवेयर क्वालिटी से रिलेटेड कोई इशू फेस ना करना पड़े, या फिर हमको आगे चलकर मेंटेनेंस के इश्यूज ना आए। सो नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड अ सॉफ्टवेयर। तो अगर हम एक प्रोग्राम और एक सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस देखते हैं, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, रूल्स, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो प्रोग्राम को हम सिर्फ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर बोल रहे तो वो सही नहीं होगा। तो डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ, इट हैज लिमिटेड फंक्शनैलिटी एंड द सॉफ्टवेयर हैज मोर
लेकिन सॉफ्टवेयर में हम बहुत सारी चीजें डेटाबेस से भी रिलेटेड काम कर रहे हैं, कैलकुलेशंस भी कर रहे हैं. प्रोग्राम जो होता है स्मॉल इन साइज एंड द सॉफ्टवेयर इज लार्ज इन साइज. Programs lacks proper documentation and software has good documentation. हम लैब में प्रोग्रामिंग करते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन इतना नहीं होता जितना कि सॉफ्टवेयर में हम प्रॉपरली हर चीज का डायग्राम बनाएंगे, स्ट्रक्चर डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, डीएफडीज बनाएंगे, यूजर केस बनाएंगे. तो एक अच्छा खासा डॉक्यूमेंटेशन होता है सॉफ्टवेयर के लिए. Programs are developed by individuals for personal use and the group of people by developers. तो प्रोग्राम्स जो है किस लिए कैसे बनाए जाते हैं? इंडिविजुअली. आप लैब्स में काम करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, इंडिविजुअली बनाते हैं आप. लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर पूरा एक टीम होती है, डेवलपर्स की टीम होती है और पूरा ग्रुप मिलकर उस सॉफ्टवेयर पे, उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं. नेक्स्ट वी हैव सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हम दो चीजों की बात करेंगे, एक लॉजिक वेयर की और एक डेटा वेयर की. अगर मैं लॉजिक वेयर की बात करती हूँ तो लॉजिक वेयर एक कंसिस्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिव इंस्ट्रक्शंस कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस डन बाय हार्डवेयर. तो अगर लॉजिक वेयर की बात हो रही है, इट मींस किसकी बात हो रही है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक्टिव इंस्ट्रक्शंस, कि किस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो जो सीक्वेंस है उसको हम लॉजिक वेयर बोल रहे हैं. लाइक अगर मेरे को कोई प्रोग्रामिंग है, मेरा कोई एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दो वेरिएबल को पहले ऐड करना है, फिर सबट्रैक्ट करना है, उसके बाद डिवाइड करना है. ये सीक्वेंस अगर ये लॉजिक में लगाती हूँ, ये सीक्वेंस, तो डिजायर्ड आउटपुट मुझे मिलते हैं. लेकिन अगर ये सीक्वेंस में आगे पीछे कर दूं, पहले मैं सबट्रैक्ट कर दूं, डिवीजन कर दूं और फिर एडिशन कर दूं, तो मुझे डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा. तो ये जो सीक्वेंस है एग्जीक्यूशन का, ये मैटर कर रहा है. तो यही जो सीक्वेंस है इसको हम क्या बोल रहे हैं? लॉजिकल सीक्वेंस. तो ये चीज क्या कह रहे हैं हम इसको यहाँ पे? लॉजिक वेयर बोल रहे हैं. नेक्स्ट इज डेटा वेयर, द फिजिकल फॉर्म इन विच ऑल इंफॉर्मेशन including logic ware appears to the hardware which is further processed. तो वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी डेटा की अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड डेटा वेयर. डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो लॉजिक वेयर है ये और ये डेटा वेयर. तो टू मेन कंपोनेंट जो है वो लॉजिक वेयर और डेटा वेयर. उसके अलावा सॉफ्टवेयर और क्या क्या कंटेन करता है? डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर्स, हम पढ़ चुके हैं पहले इसके बारे में भी, मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी. तो सॉफ्टवेयर और क्या क्या कंटेन कर रहा है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट्स. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो हमारा कोड है, और डॉक्यूमेंट्स मींस सिस्टम डिजाइन एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस किस के लिए है? सिस्टम डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो डिजाइनिंग कर रहे हैं हम वो चीज, और उसके साथ साथ जो प्रोसीजर है मींस जो सीक्वेंस है उसका डॉक्यूमेंटेशन. तो ये सारी चीजें हमारी क्या है? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं. तो इस लेक्चर में इतना ही. थैंक यू सो मच. थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ. थैंक यू.